जिसका डर था वही हुआ और कांवरियों के तांडव का शिकार हुआ आकिब। आइए देखते हैं कि आकिब की जुबानी, आकिब ने खुद क्या अपना हाल बयान किया डीएसपी के ऑफिस में और डीएसपी के सामने। आकिब बयान करता है कि मैं अपने घर से देहरादून से निकला और मेरठ अपने साले को छोड़ने के लिए कार से जा रहा था और ये बात है 21 जुलाई तकरीबन 4 बजे की। वो अपने यहां से देहरादून से निकला और मुजफ्फरनगर के छपार एरिया में जब पहुंचा, कांवड़ियों का बेहिसाब तांडव और उस तांडव का शिकार हुआ आकिब। और मैं आपको बताऊं, आकिब अपने साले को छोड़ने के लिए मेरठ जा रहा था। आकिब खुद बयान करता है कि मुझे दौड़ा दौड़ा कर पीटा और आकिब ने खुद बयान किया है कि तकरीबन रात को 8 बज चुके थे जब मैं मुजफ्फरनगर के छपार एरिया में पहुंचा। पीछे से एक बाइक वाला आता है, वो कट मार के निकल जाता है। कांवड़ियों को ऐसा महसूस हुआ कि गाड़ी कहीं लगी है, लेकिन गाड़ी कहीं भी नहीं लगी थी। और ये जो सबूत मिले हैं ये डीएसपी ने भी दिए हैं और ये खुद आकिब ने भी कहा है कि गाड़ी कहीं भी नहीं लगी थी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आकिब की गाड़ी का हाल देखिए और आकिब का हाल देखिए। खुद आकिब की जबानी आप सुन लीजिए। को तोड़ रहे हैं, वो गाड़ी आपकी है? हाँ मेरी है। क्या कुछ हुआ था उस समय एक्चुअल में? ये सर हम लोग जा रहे थे देहरादून से मेरठ। अच्छा। मेरे ब्रदर इन लॉ आ रखे थे, मेरे साले साहब, तो मैं उनको लेके मेरठ छोड़ने के लिए जा रहा था। तो हम लोग यहाँ से तकरीबन 4 बजे करीब निकले देहरादून से। अच्छा। तो रास्ते में मोड़ में भी जाम काफी था, रास्ते में भी कावड़ी वगैरह का ट्रैफिक बहुत था। मैं बहुत आराम आराम से चल रहा था। तो हमें लगभग 8 बज गए मुजफ्फरनगर छपार के आसपास पहुंचने में। तो मेरे पीछे एक बाइक वाला था, वो मेरे को ऐसे कट मार के गया गाड़ी से। तो थोड़ा सा मेरा डिसबैलेंस हुआ, मैंने हॉर्न मारा तो एक कावड़िया पीछे से जो है मेरी गाड़ी पे ऐसे मुक्का मारता है। अच्छा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई पता नहीं किस वजह से मारा होगा मुक्का। मैंने कहा यहाँ रुकना उचित नहीं है, कहीं पता चले मैं यहाँ रुकूं और यहाँ हमसे मारपीट वगैरह करें, तो इसलिए मैंने गाड़ी आगे ले ली। मैं सीधा चलता चला गया। मैंने ये इल्जाम लगाया कि मैं उनके जल को खंडित करके गया हूं। अच्छा। जबकि मेरी गाड़ी किसी से नहीं लगी, ना ही मैंने किसी को कुछ कहा, ना मैंने किसी को हॉर्न मारा, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे को ना कोई कुछ पूछा, ना कुछ गिना, और गाड़ी मेरी वहां जाम में जब इन्होंने चक्का जाम कर दिया वहां रुकवा के, और मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। ये देखिए आप, मेरा हालत उन्होंने क्या कर रखी है, बना रखा है ये सब। ये देखिए, ये हर जगह मेरे यहाँ पर सुआ भी घुसाने की कोशिश करी गई, जो मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। अभी आप क्या चाहते सर? अभी क्या चाहते हैं, बस यही चाहते हैं कि जो मेरा नुकसान हुआ है, मेरी गाड़ी पूरी फोड़ दी गई है, बिल्कुल टोटल लॉस कर दी गई है। उस गाड़ी को इस तरीके से तोड़ा गया है कि वो सही होने की भी अवस्था में नहीं है, सही होने की भी कंडीशन में नहीं है। तो मैं बस यही चाहता हूं अपनी जो है सरकार से कि मेरे लिए जो उचित हो उनकी वो मेरे लिए कार्रवाई की जाए, और मेरा जो है मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, जो मेरा इतना ये शरीर का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करी जाए। देख लीजिए, आकिब ने जो बयान किया है उसकी 100% सारी की सारी बातें दुरुस्त हैं और सही हैं। और डीएसपी साहब ने भी इस बात का जायजा लिया है, वहां पहुंचकर किसी भी कांवड़िए के कांवड़ को या उसके जल को या किसी कांवड़िए को कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। और आकिब की हालत यह बना दी है कि जब इसने अपना जिस्म से कपड़ा हटाकर, शर्ट हटाकर दिखाया, तो जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा बचा हुआ नहीं है जहां पर डंडे पड़े हुए ना हो और जहां पर त्रिशूल घुसाने की कोशिश ना की गई हो। अब बात कर लेते हैं आकिब की कार का क्या हुआ। आकिब की कार का वो हाल कर दिया कि शायद इस हिंदुस्तान के किसी कारखाने में
उस कार को नहीं बनाया जा सकता है, जहां तक मेरा ख्याल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद आकिब बयान कर रहा है। ऐसी कंडीशन आकिब की कार की हो चुकी है। और आकिब की कंडीशन देखिए, जबकि यहां पर जो मैंने न्यूज में पढ़ा है वो ये है कि 15 तकरीबन कांवड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कौन कांवड़िया? किसी का कोई नाम नहीं है। एक अज्ञात कांवड़ियों की 15 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ढूंढते रहो आप, कहां मिलेंगे वो, कौन है, कहां के हैं, किसी को कोई पता नहीं है। बस 15 कांवड़िए थे जिनके नाम लिखे गए हैं और एफआईआर दर्ज हुई है। अब आप सोच सकते हैं, क्या हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या आकिब को इंसाफ दिला पाएंगे? क्या आकिब की जो कार है उसका मुआवजा दिला पाएंगे? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी इस बात का खुले लफ्जों में ऐलान करते हैं कि हम दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचान लेंगे, या उनके कपड़ों से पहचान लेते हैं। देखिए, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था और किस तरह वो ऑटो रिक्शा पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं, पहचानिए कपड़ों से। कार को किस तरह से तहस नहस किया गया, पहचानिए कपड़ों से। और रेस्टोरेंट ढाबे को किस तरह से तोड़फोड़ की गई, पहचानिए आप कपड़ों से। अगर खुदा ना खास्ता, मैं यहां पर अर्ज करता हूं कि काश ये कांवड़िए मुसलमान होते और मुसलमानों ने ऐसी हरकत कर दी होती तो ये कांवड़िए अपने घर ना पहुंच पाते, और पहुंचने से पहले पहले योगी जी का बुलडोजर उनके मकान पर चल गया होता। यानी अगले दिन का सूरज निकलने से पहले पहले बुलडोजर उनके मकान पर पहुंच जाता। कैसी छूट दे रखी है ये, असल में है क्या मैं आपको बताऊं। ये सारे के सारे जो कांवड़िया है ना, ये वोट बैलेंस हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के और हमारे सीएम योगी साहब के। ये वोट बैंक हैं। और जब ये कांवड़ लेने जाते हैं ना, तो पूरी मुकम्मल तरीके से हमारे सीएम योगी जी की छत्र छाया में होते हैं। यानी इन्हें पूरी छूट मिली हुई होती है और इनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। अगर सीधी सी जुबान में कहें तो ये वो कौम है जिसके ऊपर राज्य सरकार हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है। ये वो कौम है जिसके लिए हर 1 किलोमीटर पर भंडारों का इंतजाम किया जाता है, इनके ठहरने का इंतजाम किया जाता है। और ये वो कौम है जो चरस, गांजा, अफीम, शराब पीकर पूरा सफर तय करती हुई नजर आती है, चाहे इनमें भोले हो या भोली हो। और चरस गांजा तो इनकी आम बात है, जो ये रास्ते भर पीते हुए जाते हैं। अब आप गौर करिए, जिस मजहब के लोग उस पवित्र जगह पर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो और वहां से मुराद पूरी होने के लिए कांवर लेके आ रहे हो, पूरे रास्ते वो गांजा और भंग पीते हुए चले आते हैं, क्या उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता? क्या हिंदू धर्म में अफीम, गांजा, चरस, शराब क्या ये जायज है? हिंदू धर्म में भी तो जायज नहीं है ना। फिर इतनी छूट क्यों दी जाती है इन भोले और भोलियों को, जो पूरा उड़धंग मचाते हुए जाते हैं और उड़धंग मचाते हुए वापस आते हैं? और यही हुआ आकिब के साथ। किसी के साथ भी कोई घटना नहीं घटी है। आकिब की मार मार के वो कंडीशन बना दी है कि आकिब खुद बयान करता है कि मुझे उस पोजीशन में छोड़ा गया था कि मैं मर चुका हूं। अगर कांवड़ियों को यह पता होता ना कि आकिब जिंदा है तो उसको अभी और मारा जाता, और गाड़ी को यह समझकर छोड़ा गया है कि गाड़ी ये नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अगर उन्हें पता होता कि गाड़ी में अभी जान है और ये रिपेयर हो सकती है तो शायद उसको भी ना छोड़ा जाता।
और हमारे पुलिस और हमारा प्रशासन सब बिल्कुल ठाठे बांधकर अपने सामने, अपनी नजरों के सामने ये दोनों मामलात होते हुए देख रहा था। आके पिट रहा था तब भी प्रशासन देख रहा था, और जब गाड़ी को तोड़ा जा रहा था तब भी प्रशासन देख रहा था, और जब ई रिक्शा को तोड़ा जा रहा था तब भी प्रशासन देख रहा था, और जब रास्ते में छोटे हाथी पर लाठियां बरसाई जा रही थी तब भी प्रशासन देख रहा था, और जब रेस्टोरेंट को तोड़ा जा रहा था तब भी प्रशासन देख रहा था। लेकिन प्रशासन के हाथ सावन के महीने में मुकम्मल तरीके से बांध दिए जाते हैं कि तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा? अज्ञात कांवड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उम्मीद रखिए आकिब साहब कि अल्लाह आपका साथ दे और हमारे राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपका साथ दें और प्रशासन भी आपका साथ दे, और मुमकिन हो कि आपकी कार का अगर इंश्योरेंस वगैरह हो तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपका साथ दे। खैर, शुक्र मनाइए आपकी जान बच गई, और आइंदा ख्याल रखिएगा इस तरह के मामला जब कभी आपको नजर आए, यानी कि सावन का महीना और कांवड़ियों का ये तांडव, तो इनसे बचने की कोशिश करिएगा और इस तांडव में घुसने से हमेशा परहेज करिएगा, क्योंकि ये अपनी असली हालत पर होते नहीं है, अपनी असली पोजीशन पर होते नहीं है, इसलिए ये तांडव दिखाते हुए जाते हैं। अगर ये असली भोले के भक्त होते तो अपनी नजरों को झुका करके रास्ते पर चल रहे होते, किसी मां बेटियों की तरफ, किसी के रोजगार की तरफ, किसी के कारोबार की तरफ ये नजर उठाकर भी नहीं देख रहे होते, और लोग इनकी तारीफों पर तारीफ कर रहे होते कि ये देखो ये है असली भोले के भक्त जो असल जिंदगी और असल तरीके से जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं और अपने पाप धो करके ऐसे पैदा होकर के आ रहे हैं जैसे अभी इनको इनकी मां न जाना हो। ये है असल भोले भक्त। तो आकिब साहब, आप गुहार लगाइए, उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए अपने सीएम योगी आदित्यनाथ पर और हमारे प्रशासन पर। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जिस्म की तो भरपाई ये क्या कर पाएंगे, लेकिन शायद आपका जो नुकसान हुआ है गाड़ी के रूप में, शायद उसकी भरपाई हो पाए, अगरचे वो इंश्योरेंस कंपनी कर पाए। तो बहरहाल अल्लाह पाक की जात से यही उम्मीद है कि जो आपको तकलीफ पहुंची है अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला अता करे, और जो आपका माल का नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उसमें भी बहाली अता करे।